का पोता है, ये छोटू राम का देवता है, इस प्रकार से राज चलता था। ये उस प्रकार से राज चलने वाला नहीं है। अब तो लोग अपने बेटे पोते की तलाशों में घूम रहे हैं, क्योंकि अपना बेटा पोता भी तो विधानसभा में बैठकर या राज्यसभा में बैठकर अपना भी तो वही फायदा कर सकता है जिसको पता होगा। ये किसानों की बात करते हैं, इनके किसानी इनके दादा ने करी नहीं, इन्होंने करी नहीं, इनके बाप ने करी नहीं, ये वो खड़े होकर बोलते मैं भी किसान हूँ। इनको पता ही नहीं किस प्रकार से खेत में काम करते हैं, किस प्रकार से मतलब किस खेत में कौन सी फसल बोई जाती है, इनको कुछ भी पता नहीं है। ये तो सिर्फ ढकोसलों के लिए किसान बनते हैं। गदरियाना चैनल देखने वाले सभी दर्शकों का अशोक मुर्गी राणा फिलहाल इस टाइम मौजूद है चाणा में। आपको बता देंगे जो आज यहाँ पर जो सैकड़ों कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद रहे हैं और डोल नगाड़ों के साथ यहाँ पर जबरदस्त जो कार्यकर्ता उनको डांस किया गया और लड्डू बांटे गए हैं। इसमें हमारे साथ पवन फौजी जी हैं, हम इनसे बात करें क्या मामला कि आज आपने जो लड्डू बांटे और जो सैकड़ों कार्यकर्ता यहाँ पर जो कार्यालय यहाँ पर पहुंचे थे। नमस्कार जी फौजी साहब। नमस्कार भाई साहब। सबसे पहले तो आपके गदर हरियाणा देखने वाले सभी दर्शकों को मैं प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। आज जो लाडू यहाँ पर बांटे गए हैं, आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो श्री अरविंद केजरीवाल जी जेल से बाहर आए हैं, उस खुशी में हमने लाडू बांटे हैं। अच्छा जी, जो आपने जो इंडिया गठबंधन है इसमें क्या लगता है आपकी बार इंडिया गठबंधन हरियाणा के अंदर 10 की 10 सीटें जीत रहा है और 25 तारीख को जब वोटिंग होगा तो सब के सामने आ जाएंगी ये बातें। क्योंकि जो चाणा में ज्यादातर आपको पता है जो सांसद विजेंद्र जी का नाम चला हुआ था पहले और अचानक ही जयप्रकाश जेपी का नाम आया है, और अब क्या लगता है आपको इसमें हिसार लोकसभा में जो जयप्रकाश जी हैं इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार हैं, वो भारी मतों से जीत रहे हैं और कांग्रेस पार्टी ने सर्वे करवाकर जो इनकी टिकट को तब्दील किया है, हम उसका भी सम्मान करते हैं। क्योंकि जो बीजेपी पार्टी वो बड़े बड़े ऐलान कर रही है, बात 400 पार है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इस प्रकार के नारे दे रही है। आपने क्या लग गए 400 पार का नारा इनने हरियाणा में भी दिया था, 75 पार का नारा। ये नारे तो इनके बौखलाहट के अंदर देते हैं, इनकी 50% भी सीटें नहीं आती। इन्होंने दिया है 400 पार, ये 150 भी पार नहीं कर पाएंगे। आपको बताना चाहता हूँ, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। आज हरियाणा के अंदर एक भी वर्ग बीजेपी सरकार से खुश नहीं है, क्योंकि 10 साल का अरसा हो गया है। चाहे किसान हो, चाहे जवान हो, चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे कोई भी वर्ग हो, चाहे कर्मचारी हो, चाहे व्यापारी हो। आपको बताना चाहता हूँ, एक तरफ से जो किसान हैं दिल्ली बॉर्डर के ऊपर 13 महीने तक बैठे रहे और 750 लगभग जवानों की शहादत दी है, वो किसान भूले नहीं हैं। इसी प्रकार मैं एक जवान होने के नाते, एक सैनिक होने के नाते आपको बताना चाहता हूँ, पुलवामा के अंदर किस प्रकार का एक दर्दनाक हादसा हुआ था, वो जवान भूले नहीं हैं। इन्होंने ढकोसला करके पाकिस्तान के ऊपर जंगल के अंदर बम गिराकर इन्होंने जो वाही लूटी थी, आज जाके देखो वहाँ कोई चुहिया तक भी नहीं मरी है। इन्होंने जंगल के अंदर बम गिराकर, और पिछला इलेक्शन तो जीत लिया था, लेकिन अब की बार वो इनको रास आने वाली नहीं है। तो उसके बाद सरपंचों की बात आती है। हरियाणा के अंदर जो सरपंच थे, इन्होंने किस प्रकार बर्बरता से सरपंचों के ऊपर किस प्रकार से लाठीचार्ज की थी, आंसू गैस के गोले दागे थे, पानी की बौछारें मारी थी। तो वो जो सरपंच हैं, जो गांव के प्रतिनिधि थे, एक गांव के प्रतिनिधि को पीट दिया तो पूरे गांव को पीट दिया। तो वो भी दर्द भूले नहीं है, गांव वाले भूले नहीं है इस प्रकार के दर्द को। तो उसके बाद महिलाओं की बात आती है, महिलाओं को भी किस प्रकार से बर्बरता से पीटा गया था। हमारी जवान बेटियों की बात आती है, खिलाड़ी बेटियों की बात आती है। दिल्ली के अंदर किस प्रकार से बेटियों को घसीट के पीटा गया था। और हरियाणा के अंदर भी एक खेल मंत्री था, आपको पता होगा, हमारी एक संदीप सिंह, जो एक बेटी थी हमारी, उस बेटी के साथ क्या क्या कुकर्म किए थे, कैमरे के सामने भी आया था सारी बातें। लेकिन खट्टर ने विधानसभा के अंदर खड़ा होकर बोला था कि इसको हम सस्पेंड नहीं करेंगे। उसने मंत्री पद भी नहीं छोड़ा और
तो क्या उसके ऊपर कोई मुकदमा चार्ज नहीं हुआ? क्योंकि ये भेड़ियों की फौज है। जो भेड़िए हैं वो मतलब एक एक रोम को रोंचते हैं। तो पूरी जनता दुखी है इन भेड़ियों से और इन तानाशाहों से पीछा छुटवाना चाहती है। और कल ही जब केजरीवाल जी छूटे हैं, इन तानाशाहों के मुंह पर एक बड़ा जोर का तमाचा है, बड़ा झटका है। और ये बौखला चुके हैं कि जो इंडिया गठबंधन हुआ है इसके तहत बीजेपी बुरी तरह से हार रही है। क्योंकि जो अरविंद केजरीवाल जी कल छूटी है, इसका कि कुछ प्रभाव पड़ेगा जनता पे? अरे भाई, फर्क क्यों नहीं पड़ेगा? एक पिंजरे से जब शेर निकलता है तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है? जो जंगल के जानवर हैं वो भाग जाते हैं, शेर आ गया, शेर आ गया। तो इसी प्रकार से जब केजरीवाल बाहर निकला है तो बीजेपी के लोग हैं वो बौखला चुके हैं, वो भागने वाले हैं। भाई अभी केजरीवाल आ गया, अब आप लोगों की खैर नहीं है। जो बीजेपी का जो गठ समर्थन कर रहे थे, जो निर्दलीय उम्मीदवार, वो कांग्रेस पार्टी में आ गए, उसको लेकर आप क्या कहना चाहोगे? अभी तो देखता जाना कौन कौन आएंगे। बीजेपी में तो बचने वाला नहीं है, ये तो 2-4 आदमी बचेंगे। ये तो स्कूटर पार्टी बढ़ने वाली है। जितने भी ये 40 के 40 हैं, सारे के सारे भागने वाले हैं। क्योंकि दुष्यंत चौटाला का बयान आया है, अगर बोला उड्डा सरकार बनाता हूँ मैं बाहर से अपना समर्थन देता हूँ, इसको लेकर क्या कहोगे? इन लोगों के ऊपर तो विश्वास करना बहुत मुश्किल की बात है। क्योंकि उचाना की जनता से पूछिए, ये कहते कुछ है करते कुछ है। उचाना के लोगों ने बोला था बीजेपी के साथ नहीं जाना, चाहे कहीं चला जाना, लेकिन उन्हीं की गोद में बैठकर 4.5 साल इन्होंने ऐसो आराम किया है। पता नहीं क्या क्या लूटा है, सबको पता है, किसी से छुपा हुआ नहीं है। और इनका तो उचाना की जनता नाम भी सुनना पसंद नहीं करती। अच्छा फौजी साहब, जो कल रोजखेड़ा गांव में जो विरोध हुआ नैना चौटाला, उसको लेकर आप क्या कहना चाहोगे? नैना चौटाला का जो विरोध हुआ है, लोग इनको शक्ल देखना पसंद नहीं करते। गांव में बढ़ना और भाषण सुनना तो बड़ी दूर की बात है, क्योंकि लोग ऊब चुके हैं। क्योंकि ये झूठे और मक्कार लोग हैं, जो कहते हैं उन बातों पर खरा नहीं उतरते। लोगों को जुमला देकर इन्होंने सोचा था कि ऐसी राजनीति चलेगी, लेकिन आने वाले समय में ऐसे जो राजतंत्र से जो क्या बोलते हैं, जो राज चलता था, भाई ये उसके देवीलाल का पोता है, ये छोटू राम का दोता है, इस प्रकार से राज चलता था। ये उस प्रकार से राज चलने वाला नहीं है। अब तो लोग अपने बेटे पोते की तलाशों में घूम रहे हैं, क्योंकि अपना बेटा पोता भी तो विधानसभा में बैठकर या राज्यसभा में बैठकर अपना भी तो वही फायदा कर सकता है जिसको पता होगा। ये किसानों की बात करते हैं, इनके किसानी इनके दादा ने करी नहीं, इन्होंने करी नहीं, इनके बाप ने करी नहीं। ये वो खड़े होकर बोलते मैं भी किसान हूँ। इनको पता ही नहीं किस प्रकार से खेत में काम करते हैं, किस प्रकार से मतलब किस खेत में कौन सी फसल बोई जाती है, इनको कुछ भी पता नहीं है। ये तो सिर्फ ढकोसलों के लिए किसान बनते हैं। क्योंकि फौजी साहब, जो आपको पता है लगातार जो बड़े राजघरानों से वही नेता चाणक्य से आते थे, लेकिन अब की बार जनता ने मूड बना लिया था कि जो एक आम जो नागरिक है उसको टिकट दी जाए और वो आए, उसको लेकर आपकी कहोगे? बिल्कुल, आने वाले समय में इस प्रकार से जनता ने मन बना लिया है। ये राजघरानों से पीछा छुड़वाना चाहते हैं, क्योंकि उचाना की जो विकास की बात है, ना यहाँ पर कॉलेज है, ना यहाँ पर हॉस्पिटल है, ना यहाँ पर बस स्टैंड है, और ना यहाँ पर क्या बोलते हैं स्टेडियम है। खिलाड़ियों के लिए कोई स्टेडियम ही नहीं है। उचाना पुराना मतलब ब्लॉक है या क्या बोलते हैं अपने तहसील है, पुरानी तहसील है, लेकिन यहाँ पर किसी भी प्रकार की सुविधा नहीं है। चाहे सीवरेज की बात हो, चाहे वाटर सप्लाई की बात हो, वाटर सप्लाई का भी बड़ा गंदा पानी आता है। लोग मतलब बड़े परेशान हैं, क्या बताऊँ आपको। पवन जी, एक सवाल है। हाँ जी। तो विजेंद्र सांसद का बयान आ रहा कि मैंने बीजेपी को इसीलिए छोड़ा है, मेरे किसानों का दर्द नहीं देखा गया, दिल्ली के अंदर बेटियों का सीट आ गया वो नहीं देखा गया, जो ये आर्मी की जो 4 साल की अग्निवीर अग्निवीर तो मतलब ये नहीं देखा गया, इस करके मैं कांग्रेस में आया हूँ। तो आपका क्या मानना है? भाई ये आपने बताया, ये राजघराने हैं, ये वाही लूटते हैं। क्या ये उसी टाइम इस्तीफा नहीं दे सकते थे? जब अग्निवीर लेके आई बीजेपी, उसी टाइम इन्होंने इस्तीफा देना चाहिए था। मैं अग्निवीर के खिलाफ हूं। किसानों के समर्थन में इन्होंने इस्तीफा देना चाहिए था। किसानों ने कई बार इनसे इस्तीफा मांगा। बहन बेटियों का जब आंदोलन चल रहा था उस टाइम इन्होंने इस्तीफा देना चाहिए था। अब जब पूरी 5 साल हो गई, अब इनको किसान, बेटियां और जवान याद आते हैं। क्योंकि फौजी जी, जो विधानसभा चुनाव लोकसभा के बाद वहाँ पर चाणक्य जनता किस प्रकार का उम्मीदवार देखना चाह है, बड़े ग्राउंड से या आम नागरिक? भाई आप सर्वे कीजिए, सर्वे में आपके सामने सारी बातें निखर के आएगी। इन राजघरानों से ऊब चुके हैं,
इन्होंने 50 साल हो गए, एक बार देवीलाल के नाम से वोट ले जाते हैं, एक बार छोटू राम के नाम से वोट ले जाते हैं। वो हमारे महापुरुष हैं, उनका हम सम्मान करते हैं, लेकिन उन महापुरुषों का ये गलत फ़ायदा उठाते हैं क्योंकि उनके पद चिन्हों पर नहीं चलते। ये बोलते हैं ताऊ के लाल, ये ताऊ के लाल नहीं है, बीजेपी के दलाल हैं। आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि ये ताऊ के लाल नहीं है, बीजेपी के दलाल हैं। सारे के सारे इकट्ठे हो रहे हैं। इसी प्रकार से जो भी फायदा करते हैं ये बीजेपी के फायदे के लिए घूमते हैं। ये जो चुनाव लड़ रहे हैं ना, इन्होंने जीतने हारने से मतलब नहीं है, इन्होंने 60 गांठ करके बीजेपी को जिताने का सोच रखा है इन्होंने। फौजी साहब, आप लास्ट में जनता को क्या संदेश देना चाहोगे? मैं लास्ट में जनता को यही संदेश देना चाहता हूं, आने वाली 25 तारीख को जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के चुनाव हैं उसके अंदर इंडिया गठबंधन को ज़्यादा से ज़्यादा वोट कर इन तानाशाहों से पीछा छुटवा लो, नहीं तो आने वाले समय में चुनाव नहीं होंगे। जय हिंद, जय भारत। चलो भाई, आपने पवन फौजी जी के विचार सुने, और भाई आपकी भी क्या राय है? सभी कमेंट के जरिए अपनी प्रतिक्रिया जरूर दे। तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद, जय जवान, जय किसान।